नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर एक नए विषय पर, एक नई हस्ती पर आपसे बात करेंगे और बेहद खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। कला कहूँ, संस्कृति कहूँ, संगीत कहूँ और विशेष करके लोक संगीत कहूँ, और इसके अलावा भारतीय सिनेमा पर बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। रेडियो, फिल्म प्रोडक्शन और इसके साथ साथ राइटिंग से भी जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे पक्ष हैं उनके व्यक्तित्व के, उस पर भी चर्चा करती रहूंगी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्ते ऋतु जी, और हमारे सभी श्रोताओं को भी प्रणाम। आज जब हम बात करेंगे तो आज एक ऐसी अभिनेत्री पर बात करेंगे जिसने बेहद लोकप्रिय गीत हमें दिए। सीआईडी की बात करूं या आर पार फिल्म की बात करूं या फैंटेसी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे गीत हैं, ऐसी फिल्में आई शुरू के दौर में 40 के दशक में राजीव जी, तो उनमें उन्होंने काम किया और उनका नाम है बहुत प्यारी सी हसीन सी शकीला। शकीला जी। आपने तो जैसे कहते हैं ना कि ठहरे हुए पानी में कोई कंकड़ डाल दे तो और वो तरंगे उठती हैं, कुछ वैसा यादों के उसमें आ गया है। क्या बात है। तो ऋतु जी ये बताइए कि ये शकीला, इनका असली नाम भी कुछ रहा होगा या यही नाम था? यही तो मैं अपनी जानकारी श्रोताओं, आपने एक झलक देख ली होगी राजीव जी की कि किस कदर ये शैतानी भी करते हैं बीच बीच में। कई सारी फिल्म बना चुके हैं और कई सारे संस्थानों में, चाहे फिल्म से जुड़े हों, मीडिया से जुड़े हों, व्याख्याता के रूप में जाते हैं। और मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी एक जो किताब आपकी आई, सुरीले सफर की कहानी, मुकेश पर थी ना? जी जी। और जिंदगी का सफर, ये कल्याण जी आनंद जी की बायोग्राफी है और उसका प्रीफेस अमिताभ बच्चन ने लिखा था। वाह। और किसी हिंदी पुस्तक के लिए प्रीफेस लिखने का वो पहला उनका अवसर था। बहुत सुंदर, बहुत बधाई आपको राजीव जी। तो शकीला जी के नाम पर बात जी। शकीला जी की पहले हम पैदाइश की बात कुछ कर लें, उनके फैमिली बैकग्राउंड का कुछ हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले की बात है जी। अफगानिस्तान और ईरान, ईरान का जो इलाका है और मध्य पूर्व का जो एरिया, मिडिल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ के दरअसल जो बादशाह हुआ करते थे या राजसी परिवार, अति धनाढ्य परिवार, जी, तो उससे इनका संबंध था और वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी और वो था दिन 1 जनवरी 1936। लेकिन आप इसमें देखेंगे अगर नेट पे या उस पे तो वो 35 आता है, कहीं 25 है, कहीं 35 है। लेकिन ये मैं 36 इसलिए बता रहा हूँ कि शकीला जी ने अपने निधन के मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले एक साक्षात्कार जो दिया था, तो उसमें ये बात उन्होंने बताई थी कि 1 जनवरी 1936। जी, तो 1936 में आपका जन्म हुआ और जैसा कि अति धनाढ्य परिवार से ताल्लुक रखती थी। लेकिन उसके बाद श्रोताओं कुछ पारिवारिक संघर्ष हुए और कुछ कठिन दौर जीवन में आया और इनके पिता को अपनी बहन के साथ मुंबई का रुख करना पड़ा। और इनकी जो बहन थी वो फिरोजा उनका नाम था ना राजीव जी? लेकिन इस बीच हुआ ये कि जब ये बॉम्बे पहुंचे किसी पारिवारिक कारणों के चलते, तो वहां पर जब पिता पहुंचे तो ये भी हमने जब इनके बारे में रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक इनके पिता इनके साथ नहीं रह पाए, उनका निधन हो गया। लेकिन फिरोजा चूंकि ऑलरेडी मुंबई में थी और काम भी कर रही थी, तो उन्होंने ये ठाना कि मैं परवरिश का दायित्व लेती हूँ और परवरिश की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन आपको याद होगा राजीव कि जब फिरोजा मुंबई में थी तो उनकी शादी की बात चल रही थी और वो शादी करना भी चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रोड एक्सीडेंट में उनके जो फियांसी थे उनका निधन हो गया। ये और संभवतः उनका निधन लंदन में हुआ था। जी, हिंदुस्तान में उस वक्त नहीं थे, वहाँ गए थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद तो ये तीनों बच्चियों, जैसा कि शुरू में आपने कहा कि ये 3 बहनें थीं और इन तीनों की परवरिश का दायित्व उन्होंने लिया और एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, इनको पालना पोसना, एक मकाम तक पहुंचना। बातें श्रोताओं बहुत सारी हैं। राजीव हमारे साथ हैं, फिल्म विशेषज्ञ के तौर पर भी हैं और आपने देखा कि कितनी विविध आयामी इनकी पर्सनालिटी है। तो बहुत सारी बातें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे
उस फिल्म के गीत से जो राज कपूर जी की फिल्म थी। ओहो, अच्छा, आप मेरे ख्याल है दास्तान की बात कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। जी, राज कपूर और सुरैया। जी जी। हाँ, और इस फिल्म के गीत बहुत मशहूर हुए, बहुत पॉपुलर हुए। तो सुरैया का जो गीत है इसमें, नैनों में प्रीत है होठों पे गीत है। स्वागत है एक बार फिर से। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगे और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं हमारे मेहमान डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। बहुत प्यारी सी फिल्म थी दास्तान। राजीव जी, हमने दास्तान की बात की जी। और उस दौर में सुरैया की बहुत सारी फिल्में आ रही थी और एक के बाद एक जबरदस्त हिट फिल्में आ रही थी। उसी दौर में एक फिल्म बनी, हालांकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थी, दुनिया फिल्म आई थी, वो भी सुरैया की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन एक देव आनंद और मधुबाला की फिल्म थी अरमान, ये 1953 की फिल्म थी। जी जी। तो उसमें भी हमारी ये शकीला थी जी। तो ये छिटपुट फिल्मों से जब निकल के वो 1954 में पहुंची तो धमाका हुआ। तो धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके से पहले मुझे लगता है कि सुरैया की आवाज का वो गाना अगर नहीं सुनेंगे जो दुनिया फिल्म से है तो हमारे श्रोता कहेंगे एकदम से ये 54 में कैसे हमने छलांग कैसे इतनी लंबी लगा दी। तो बड़ी बेदर्द है दुनिया, ये वो गीत है जो सुरैया की आवाज में है। श्रोताओं को सुनवा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अकेली जान है और उसपे लाखों गम उठाना है। अकेली जान है
बेदर्द है दुनिया, बड़ा जालिम जमाना है। बड़ी बेदर्द है दुनिया, बड़ा जालिम जमाना है। अकेली जान है और उस पे लाखों गम उठाना है। दर्द के फिर यही इसकी कहानी है, यही इसका फसाना है। यही इसकी कहानी है, यही इसका फसाना है। बड़ी बेदर्द है दुनिया, बड़ा जालिम जमाना है। किसी का साथ देती है ये दुनिया, दो घड़ी भी कब किसी का साथ देती है। न जाने कब बदल जाएगी, इसका क्या ठिकाना है। न जाने कब बदल जाएगी, इसका क्या ठिकाना है। बड़ी बेदर्द है दुनिया, बड़ा जालिम जमाना है। लिखा है जो मुकद्दर में वही होगा, वही होगा। लिखा है जो मुकद्दर में वही होगा, वही होगा। वही ले जाएगी किस्मत जहाँ का आबोदाना है। वही ले जाएगी किस्मत जहाँ का आबोदाना है। बड़ी बेदर्द है दुनिया, बड़ा जालिम जमाना है। और अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री शकीला के बारे में, हमने बात की राजीव जी उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, और हमने देखा कि किस तरह के संघर्ष के दौर से वो गुजर रही थी। और फिर उनकी जो आंटी थी यानी उनकी जो फूफी थी, उन्होंने ये ठाना कि अब इन बच्चियों को एक दिशा देनी है। और वो फिल्मों की बहुत शौकीन थी। जी, वो उन्हीं के साथ वो जाती थी फिल्म देखने जी। और वहीं से मैं कहूंगा कि उनकी रुचि जागी। बिल्कुल सही। लत लगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रुचि जागी। बहुत प्यारा शब्द आपने इस्तेमाल किया, रुझान हुआ उस तरफ। और उन फिल्मों को देख देख के ये बच्चियां बड़ी हो रही थी। और शकीला ने पदार्पण कर दिया था फिल्मों की तरफ, और धीरे धीरे अपनी वो एक जगह बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन शुरू के दौर की जब हम बात करते हैं तो इन्हें एक तमगा कहें या यूं कहें कि एक नाम मिला, अरबी चेहरा। क्योंकि उस दौर में बहुत सारी फिल्में ऐसी आईं जो फैंटेसी से परिपूर्ण थी, तिलिस्म जिसे कहें, रोमांच कहें, जादू कहें, न जाने क्या क्या कहें। तो उन फिल्मों के चलते ये कभी उड़ रही हैं, कभी समुद्र में चली जाती हैं, कभी पर्वत के पीछे से निकल आती हैं। तो तरह तरह के रोल इन्होंने किए। उस दौर में जो दमयंती की बात थी, नल दमयंती, एक राजमहल फिल्म आई, बहुत सारी फिल्में आई। तो उस दौर की कुछ चर्चा हमें बताएं। देखिए, अली बाबा 40 चोर जो फिल्म थी उसकी भी एक कहानी है कि ये फिल्म कैसे उनको मिली। उनकी बुआ जो थी वो नहीं चाहती थी कि इस किस्म की फिल्में अब वो करें। शकीला हो रही थी, टाइप्ड हो रही थी। तो अब जो प्रोड्यूसर थे वो उनको मना भी नहीं कर पा रही थी कि भाई इनको कैसे मना करें। तो एक उनके दिमाग में तरीका आया कि भाई ऐसा कुछ प्राइस बोलो कि वो खुद ही चले जाए, लोग पीछे हट जाए। तो उन्होंने 10,000 रुपए कोट किया। और 10,000 उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। अली बाबा 40 जी। तो वो प्रोड्यूसर साहब तैयार हो गया। वो बोले कि हाँ मैं तो दूंगा। अब उनको मजबूरी में ये फिल्म शकीला को करनी पड़ी और मर्जीना का उनका वो रोल था।
और वो फिल्म लोगों ने पसंद की, हिट हुई जी। और जो पिछली फिल्में थी उनकी, लाल परी, वीर राजपुतानी और रूप कुमारी, कई सारी फिल्में आती चली गई, राजमहल, स्कूल मास्टर, रेशमी रुमाल, एक के बाद एक सब में उनके जो पदचिन्ह थे अब छूटने लगे थे। अब श्रोताओं को इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, अगर आप भी मुझे अनुमति दें तो मैं वो गीत सुनवा दूं जिस फिल्म का आपने जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, वो तो हम भी सुनना चाहेंगे। और क्या, ए सबा उनसे कह जरा, तो ये गीत है श्रोताओं अली बाबा 40 चोर फिल्म का। इस गीत को सुन लेते हैं। जी। सबा उनसे कह जरा, क्यों हमें बेकरार कर दिया। ऐ सबा उनसे कह जरा, क्यों हमें बेकरार कर दिया। दिल हमारा जान प्यारा, जा बुझी तुम पे ये निसार कर दिया। दिल हमारा जान प्यारा, जा बुझी तुम पे ये निसार कर दिया। ऐ सबा उनसे कह जरा, क्यों हमें बेकरार कर दिया। जिंदगी तुम नहीं तो जिंदगी नहीं, चांदनी तुम नहीं तो चांदनी नहीं। जिंदगी तुम नहीं तो जिंदगी नहीं, चांदनी तुम नहीं तो चांदनी नहीं। सब नजारे ये पुकारे, तुमने ही बहार को बहार कर दिया। ऐ सबा उनसे कह जरा, क्यों हमें बेकरार कर दिया। कह जरा सनम हमको तुमसे प्यार है, कह दिया सनम हमको तुमसे प्यार है। कह जरा सनम दिल पे दिल निसार है, कह दिया सनम दिल पे दिल निसार है। पास आके मुस्कुरा के तुमने दिल पर नजर कवार कर दिया। ऐ सबा उनसे कह जरा, क्यों हमें बेकरार कर दिया। दिल हमारा जान से प्यारा, जाओ जी तुम पे ये निसार कर दिया। ऐ सबा उनसे कह जरा, क्यों हमें बेकरार कर दिया। ऐ सबा। बहुत प्यारा गीत, अलग अंदाज की फिल्म थी और उनका जो लिबास था, जो मर्जीना बनी है, ट्रेडिशनल, वो सर पे कपड़ा बांधना और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस उनकी, बड़ी कलरफुल, जबरदस्त एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस इन फिल्मों में उन्होंने पहनी है। और खास करके जब वो परी बनती थी ना राजीव जी, तो मतलब जो दर्शक थे वो ठगे से रह जाते, क्योंकि हसीन तो थी, बहुत आकर्षक चेहरा था, कदकाठी बहुत सुंदर थी। तो इस तरह से ये सफर शुरू हुआ और अली बाबा 40 चोर हमारी हिट हो गई। तो उसके बाद तो फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, अब आ जाते हैं उस छलांग पे जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। जी, आर पार। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आर पार फिल्म जब आई और मौका दिया गुरुदत्त साहब ने। जी। इस फिल्म में जब ये आई तो जितने भी क्या कहें कि गीत थे इस फिल्म के, जैसे कहें कि ना धमाल मचाने वाली बात थी। इतने खूबसूरत गीत, इतने लोकप्रिय गीत, और वो वाला गीत गीता दत्त ने जो गाया था ना, बाबूजी धीरे चलना, या और फिर हूँ अभी मैं जवां। हाँ, ये शायद इसमें कैबरे डांसर बने। जी। और एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि जो टाइप्ड होने की हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वो उस तरह की फैंटेसी और तिलिस्म वगैरह, तो फिर ये जो क्लब डांसर के तौर पे या कैबरे डांसर के तौर पे इस तरह
की बातें जो हैं वो फिर आगे के फिल्मों में भी कई जगह उनको देखने को मिला कि भाई इस तरह के उसमें वो आ रही हैं कि एज ए डांसर, चाहे वो कैबरे का हो, क्लब का हो या किसी महफिल का है। बल्कि एक तो वो कव्वाली, वो हम आगे जिक्र करेंगे, उसमें भी वो बैठी हैं, गा रही हैं कव्वाली महफिल में। तो कुल मिला के विविध तरह के जो रोल थे ये कर रही थी। तो फिर से आ जाएं आर पार पे, और इतने प्यारे गीत, कभी आर कभी पार, सुन सुन जालिमा, हूँ अभी मैं जवां। सबसे पहले अगर आप अनुमति मुझे देते चले, और मेरी श्रोता जो इस समय में सुन रहे लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, उन्होंने बहुत सारे गाने आर पार के सुने हैं और सुपर डुपर हिट गीत थे, लेकिन ये जो गीत है हूँ अभी मैं जवां, ये शकीला पर इन पे ही फिल्माया गया है। और ये भी जो बाबूजी धीरे चलना, ये भी शकीला पे ही है। तो आप शुरुआत पे कौन सा? मेरे ख्याल ये दोनों ही सुपर हिट गाने हैं और दोनों सुने जाएं। जी हाँ, जी हाँ, आइए सुनते हैं। मुझको बहक जाने दे, बातें न कर होश की। होश कैसा यहाँ ऐ दिल, हूँ अभी मैं जवां, ऐ दिल हूँ अभी मैं जवां।
बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम ही बच्चा नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। तो बहुत ही हिट गीत आपने सुनवाया हमारे श्रोताओं को। लेकिन श्रोताओं, इस फिल्म के और भी गाने आपके जहन में कौन रहे होंगे, चाहे वो ये वाला गाना हो एलो में हारी, या मोहब्बत कर लो जी कर लो, सुन 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 जालिमा। बहुत सारे गीत थे, बहुत प्यारे गीत थे। जब आर पार हिट हुई जी, तो लोग एकदम से चौंके, हैरान हुए कि वो जो अभिनेत्री थी, जो कभी परी और कभी जादूगरनी बनती थी, वो इतनी मतलब अद्भुत एक्टिंग करती है, इतने जीवंत भाव उसके चेहरे पे आते हैं। तो शकीला ने एक अलग आयाम बनाना शुरू किया, बिल्कुल ठीक है है ना? हाँ। और फिर मुझे लगा कि शायद गुरुदत्त उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे, और फिर उन्होंने अपनी अगली फिल्म जी सीआईडी में भी लिया। सीआईडी में लिया, हाँ। उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, सीआईडी में देखिए, देव साहब थे, देवानंद थे, और श्यामा भी उसमें थी। जी जी। तो उसमें जो दो गीत खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, आंखों में इशारे हो गए, वाह वाह। तो ये देवानंद और इनमें शकीला दोनों मिलके गाते हैं। और एक और जो सबसे सुपरहिट उस जमाने का, उस दौर का गाना था, लेके पहला पहला प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो इसमें गा तो रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन जो सीन में दिखते हैं, दृश्य में, कार में जो बैठी हुई है, जी जी, और शकीला, हाँ। फिर वो उस पे सड़क पे वो आगे पीछे एक दूसरे को वो फॉलो करते हुए जाते हैं, और हारमोनियम पे दो लोग हैं जो वो गा रहे हैं। जी जी। तो ये गाना भी बहुत ही उम्दा और उस जमाने का, बल्कि आज भी। जी जी, बिल्कुल। सुनवा दिया जाए श्रोताओं को। ये शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी के स्वर में है। तो आइए श्रोताओं, पहले इस गीत को सुनते हैं, फिर आगे का सफर तय करते हैं। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार।
पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। होठों पे बाहर निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ और हमारे साथ हमारे मेहमान जी डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, और हमारे साथ आप हैं राजीव जी। बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ और मुझे लगता है जो हमारे श्रोता आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आनंदित हो रहे होंगे, गदगद हो रहे होंगे। कितने प्यारे गीत शकीला जी ने हमें दिए हैं जो उन पे फिल्माए गए हैं। अब बात करेंगे, उसी फिल्म का एक गीत था, वहीदा रहमान उसमें थी और वहीदा रहमान की डेब्यू फिल्म थी, पहली बार उसमें आ रही थी। लेकिन वो जो गाना था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, क्या अदाएं हैं वहीदा रहमान की। बिल्कुल। और एक बिल्कुल कमसिन उम्र होती है ना, बहुत टीन एज वाली वहीदा रहमान उसमें दिखाई दे रही हैं। तो अलग तरह की वहीदा थी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे शकीला को ये भी लगा था इस फिल्म से, जो बाद में लोगों ने भी महसूस किया कि वहीदा जी पर फोकस कुछ ज्यादा रहा। आप क्या? हाँ देखिए, ऐसा है कि वहीदा रहमान की जो कदकाठी है और जो नए नक्श की आपने बात की, और जब हम गीत की बात कर रहे हैं तो शमशाद बेगम ने उन पे प्लेबैक दिया जी। तो शमशाद बेगम की जो एक अलग किस्म की आवाज में उनके कटार सी जो चुभन होती थी वो सीधे दिल में उतरती थी। तो वो जो उनका सौंदर्य और इनका जो स्वर था वो मिलके वो जो जादू जगा था जी, तो बिल्कुल सही है। हाँ, अद्भुत था, बेमिसाल था, बहुत प्यारा गीत। उससे फिर हमको लगता है कि वो जो गुरुदत्त हैं उनको भी लगा कि हाँ ये कुछ तो आपने ठीक है, हाँ कुछ बात है। तो ये फोकस होना बिल्कुल स्वाभाविक था। जी। तो इस गीत को पहले सुनते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना।
बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अदा है मस्ताना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जानी मानी अभिनेत्री शकीला के जीवन के और कुछ रोचक प्रसंगों पर हम बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। जी हाँ, बहारें हमको ढूंढेंगी, ये उस कार्यक्रम का नाम जो आप तक पहुंचता है। आप ये वादा कीजिए कि ये कार्यक्रम आपको सुनना है और साथ ही साथ जानना है शकीला जी के बारे में कुछ और। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाद